हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट एंड लर्न टुगेदर। फ्रेंड्स, हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है, जैसे कि ये प्लास्टिक के कैरी बैग्स। जब भी हम बाज़ार से कुछ चीज़ खरीद के लाते हैं तो ऐसे पॉली बैग्स हमारे पास अक्सर आ ही जाते हैं। तो इन्हीं से बनाने वाले हैं हम कुछ ऐसा जो हमारे बहुत ही काम आने वाला है। तो पहले फ्रेंड्स, ऐसे तो मैंने प्लास्टिक के कैरी बैग्स ले लिए हैं। उसके टॉप और बॉटम के पोर्शन को इस तरह से काट के हम अलग कर रहे हैं। हम चाहें तो बहुत सारे डिफरेंट जो पॉली बैग्स होते हैं ना हमारे पास, वो ऐसे हम संभाल के इसको हम रख सकते हैं और कुछ भी डेकोरेटिव चीज़ बनाने के लिए हम काम करेंगे। अब ये जो है ना टॉप और बॉटम पोर्शन, उसको हम फेंकेंगे नहीं, पर उसको हम संभाल के अभी रखेंगे क्योंकि आगे हमें काम आने वाले हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, तो इस ये जो टॉप और बॉटम पोर्शन है उसको मैंने अलग कर लिया है। अब इस तरह से मैंने इसको खोल लिया है पूरे प्लास्टिक को। अब इस तरह से खोलने के बाद इसके ये जो आपको दो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं जो बंद हैं, उनको भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे। और ये लगाने के बाद जो प्लास्टिक की जो दोनों लेयर्स हैं ना, वो अलग हो जाएंगी। तो एक लेयर को हम लेंगे और दूसरे को हम साइड में रख देंगे। और इस तरह से देखिए, ये चौड़ाई वाला जो हिस्सा है उसी को हम फोल्ड करने वाले हैं। मतलब जो लंबा साइड है ना, वो हमारा साइड में हो जाना चाहिए। अब अगेन इसको हम इस तरह से एक फ़ोल्ड लगा रहे हैं और फिर अगेन हम फ़ोल्ड इसको लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे ताकि हमें कम काटना पड़े। अब देखिए, ये बंद वाली साइड हमें नहीं छूना है, बट ये जो खुली वाली साइड है ना, उसी साइड से हम कट लगा रहे हैं। जैसे कि जो मिडल पोर्शन है, पहले तो वहाँ हम कट लगा लेंगे और इतना पार्ट हमें छोड़ देना है ऊपर की तरफ से। और जहाँ जहाँ भी हमें लगा कि प्लास्टिक जहाँ से मुड़ रही है, वहाँ से हम प्लास्टिक को खोलते हुए ऐसे कट लगा रहे हैं। अब क्या करेंगे, दोनों साइड से हमने कट लगा लिए हैं। अब प्लास्टिक जो हमारी पॉलीथीन बैग है ना, उसको ऐसे छोटे छोटे हम कट्स लगा रहे हैं। मतलब बहुत ही पतले पतले से हमें इस तरह से कट लगा लेनी है और ऊपर से जो पोर्शन है थोड़ा सा छोड़ते जाना है। थोड़ा इधर उधर होगा भी तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम खोल लेंगे, पूरे पॉली बैग को इस तरह से हम खोल लेंगे। बीच वाला जो पोर्शन है जो हमने कट नहीं लगाया था, वो देखिए इस तरह से निकल के आएगा। जो भी फ्रिंजेस जो कट हो रही है ना हमारी, वो हम साइड में से अच्छी तरह से इसको अलग कर लेंगे, क्योंकि प्लास्टिक है तो चिपक ही करेगा आपस में। तो इस तरह से हम खोलते जा रहे हैं। अब देखिए, जो बीच वाला पोर्शन है ना, इसको अब हम लेंगे। जैसे कि फ़ैन बनाते हैं तो फ़ैन भी आप बना सकते हैं, बट एक इजी मेथड ये है कि अंगूठे के हिसाब अंगूठे को ले लेके हम इसको अंदर की तरफ हम मोड़ते जा रहे हैं, अंगूठे के से लेकर। तो इस तरह से हम इसको मोड़ते जा रहे हैं तो फ़ैन अपने आप ही तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, अगेन ये वाला जो पोर्शन मिल गया है ना, हमें इसको ट्विस्ट लगा लेनी है। जो मिडिल पोर्शन है उसको हम ऐसे करके ट्विस्ट लगा लेंगे। ट्विस्ट लगाने के बाद जो हमारा जो टॉप और बॉटम पोर्शन जो हमने काट के रखा था प्लास्टिक का, उसी से हम टाई अप करेंगे। क्योंकि दूसरे से हम टाई अप करेंगे ना तो दिखाई देगा कि हमने टाई अप किया है क्योंकि थोड़ा बहुत ही अलग तो थ्रेड हम यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत अलग तो हो ही जाएगा। फ्रेंड, इस तरह से ये एक हमारा पॉम बन के तैयार है। अब हमें बहुत सारे अगर पॉम बनाने हैं तो क्या करेंगे, तो ये मेथड आगे मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप बिल्कुल सिर्फ एक ही कट से आप बहुत सारे पॉम्स आप तैयार कर सकते हैं। तो बने रहेगा पूरे मेरे इस वीडियो के में। देखिए, इस तरह से जो एक्स्ट्रास जो भी हैं वो निकलेगा जो नीचे की तरफ, उसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे। और इस तरह से हम ऐसे गांठ भी लगा रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल भी अलग मालूम नहीं होता है कि हमने गांठ लगाई हुई है। बीच और नीचे जो भी एक्स्ट्रास हमें दिखाई दे रहा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए, एक पम बन के तैयार हुआ है।
इस तरह से। और ऐसे काफ़ी सारे हमें पॉम-पॉम्स तो बनाने ही हैं, क्योंकि हम अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए, मतलब बहुत सारे इस तरह से पॉम-पॉम हमें चाहिए होंगे। तो ये एक कलर का पॉम-पॉम मैंने बनाया है। जैसे आपके सामने है ना 6 जैसे पॉम-पॉम्स मैंने बनाए हैं। अब देखेंगे कि बहुत सारे पॉम-पॉम्स हमें बनाने हैं तो क्या करेंगे, ऐसे 4 या 5 जो पॉलीथीन है उसको इस तरह से काट लेंगे और एक के ऊपर एक हम इस तरह से इसको बिछाते जा रहे हैं। देखिए, अब बिछाने के बाद ये चौड़ाई वाला जो पोर्शन है उसको फोल्ड कर लेंगे और साइड में जो हमें दिखाई दे रहा है ना उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अगेन उसको वही प्रोसेस रिपीट करनी है जो हमने प्रीवियसली की हुई है। छोटे छोटे फ्रिंजेस हम पतले पतले काट लेंगे और खोल लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमें मिल गया ना। अब वही सेम प्रोसेस हमें जो हमने आगे की है वही सेम प्रोसेस से हमें ऐसे पॉम-पॉम्स रेडी कर लेने हैं। ये पॉम-पॉम्स को आप बहुत ही डिफरेंट चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेशंस में जो भी हम बर्थडे पार्टीज़ या कुछ भी है उसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए गार्डन जो हमारा गार्डन होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं। जो भी वॉल अगर आपको लग रही है कि थोड़ा बहुत हमें डेकोरेशन करना है तो इस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक स्ट्रिंग ले लेनी है और उसमें से हम इन पॉम-पॉम्स को पिरोते जा रहे हैं। आप चाहे स्ट्रिंग ले या पतला जो रिबन्स आते हैं वो ले सकते हैं, ऊन ले सकते हैं, कुछ भी आप जैसे लेसेस ले सकते हैं। तो कुछ भी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इन पॉम-पॉम्स को पिरोने के लिए। मेन तो है ये पॉम-पॉम बनाना, फिर इमेजिनेशन कुछ भी आपका हो सकता है कि इनको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इनको हैंग कर सकते हैं, है ना। ये बिल्कुल सस्ता ज़ीरो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में हमने ये डेकोरेशन, ये जो पीस है वो बना के हमने रेडी कर लिया है। कहीं भी आप इसको लटका सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसे लगा आपको ये डेकोरेशन। अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।